मैं ये बोलूंगी कि ईशा और समर्थ प्लीज रुक जाओ, थम जाओ, संभल जाओ। नेशनल टेलीविजन है, अगर नेशनल टेलीविजन इतना कंसीडर करते हो तो प्लीज रुक जाओ, थम जाओ। अभिषेक बहुत अच्छा है अपने दिल का, दूसरा उसका नेचर बहुत अच्छा। इनकी लड़ाइयां ही थी ऐसी, इन्होंने वन डे दे जस्ट डिसाइडेड टू स्नैप इन की यार नहीं रहना साथ में, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, द रीजन दे ब्रोक अप। उसने स्टार्टिंग में वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी, पर सलमान सर भी समझ गए थे कि चीज नहीं है। शिल्पी, आप मुझे बताओ, अगर आपको पता हो आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको कोई इंसान आपके साथ बहुत ही बेकार हो और उसने आप पे हाथ उठाया हो, आप उसकी ऑरा में भी आना पसंद नहीं करोगी बीइंग अ वुमन। बिल्कुल। मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं उस इंसान की परछावे के पास भी ना जाना पसंद करूं, मैं बोलूं चल हट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, उडारिया फेम चेतना, जिन्होंने अभिषेक की बहन का कैरेक्टर प्ले किया था। और भाई आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं ईशा अभिषेक के गेम को लेकर। हाय चेतना, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय शिल्पी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि ईशा एंड अभिषेक के गेम पर आपको क्या कहना है? ईशा और अभिषेक का गेम इस टाइम पे अ, क्या बोलूं मैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, मतलब सिचुएशनशिप भी नहीं रही है, अजीब सा ही हो चुका है। पता नहीं है क्यों इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, ईशा या अभिषेक को? अभिषेक ऑफ कोर्स, एनी डे। अभी ना ईशा की और अभिषेक की बहुत गंदी फाइट हुई है और बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं जो कि नेशनल टीवी पर आई थिंक उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो उन पर आपका क्या रिएक्शन है? सी, अभिषेक और ईशा की जो लड़ाई हुई है उसमें ऑफ कोर्स अभिषेक को बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, नेशनल, दैट टू बी ऑन अ नेशनल टेलीविजन। ये बात उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, ये टोटली रॉन्ग है। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो एक बात लड़की को की गई, मतलब उसने बात बोली है, एक लड़की को बोली है, ऐसा नहीं, उसे किसी लड़के को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के पास वो राइट नहीं है। बट देन अगेन मैं यही बोलूंगी कि उसने वो ऐसे ही अगर उसने ये इतने टाइम के बाद बात बोली है तो वो किस हद तक का ट्रिगर हुआ होगा कि उसका बस नहीं चला होगा और उसने गुस्से में आके ये बात बोल दी। लड़ाइयां तो उसकी पहले भी ईशा के साथ हुई हैं, यस। जो दोनों में कहा सुनी हुई है, उसने कभी ये बातें नहीं बोली हैं। और ईशा को भी पुश नहीं करना चाहिए था, तो दोनों ही गलत है, ईशा भी और अभिषेक भी इस पॉइंट पे। और दोनों बहुत ही इस पॉइंट पे बचपने में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के पर्सनल या बहुत जो एक्सट्रीमली पर्सनल चीजें उनको ट्रिगर कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है, ईशा की साइड से भी और अभिषेक की साइड से भी, दोनों को पर्सनल चीजों को बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। वेल, अभी एक लेटेस्ट प्रोमो भी आया है जिसमें सलमान ने अभिषेक को डांट डांट लगाई है, तो उस पर क्या कहना चाहते हो आप? तो हर वीकेंड के बारे में किसी ना किसी को तो डांट पड़ती है, तो इस बार अभिषेक है, पिछले कुछ सेट टाइम पर से वो बच रहा था। सो सेट सॉरी। पर कभी ऐसा हुआ है कि अभिषेक मतलब गुस्से में देखा गया हो? क्योंकि समटाइम जो है अभिषेक को बिग बॉस में देखा जाता है गुस्सा करते हुए, जिस वजह से सलमान ने आज उनकी डांट भी समटाइम्स, लगाई ऑल है। द टाइम, डार्लिंग। वो एक्चुअली बहुत ओपिनिएटेड है, बहुत अपने ओपिनियंस को लेके बहुत ही सटीक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, बिल्कुल भी अगर उसको कहीं लगता है कि कुछ गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, वो जो उसके बोलने का अंदाज है वो बहुत ज्यादा रूड सा हो जाता है, लेकिन वो दिल का, ही इज अ स्मॉल लिटिल बॉय, ट्रस्ट मी। व्हेन ही क्राइज रियल, वो ऐसा ही है। वो उडारिया में भी जब ऐसी कोई बात होती थी या सिचुएशन होती थी तो वो रोता होता था लड़कर। और ऐसा नहीं है कि उडारिया में सिर्फ ही अभिषेक लड़ा है, ईशा भी बहुत बार लड़ी है, जो कि रिलेशनशिप में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ लड़ते ही हैं। पर अब नहीं इनको लड़ना चाहिए, अब इनको एक दूसरे को मुंह नहीं लगाना चाहिए, आई फील। इनको अपनी जैसे कुछ गेम देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा था अभिषेक पीछे। इवन फैंस भी और सपोर्ट करने लगे थे अब अभिषेक का। या एक्चुअली बहुत अच्छा खेल रहा था ना, मैं बहुत ज्यादा प्राउड हो रही थी कि वाह, इसने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया, और ये, बट बात वही है ना कि आप कितनी देर तक कुछ चीजों को होल्ड करके रखोगे, कहीं ना कहीं आप ट्रिगर होकर वो चीज बोल देते हो। बस कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई जाती हैं, तो हम ऑडियंस गुमराह हो जाती है कुछ चीजों से, या उसको बस सेट इंटरनेट पर पे इस तरीके दिखाया जाता है कि वाह ये बंदा गलत है, क्योंकि ये लड़का है और वो लड़की है। सेट पर ईशा और अभिषेक का रिलेशन कैसा था?
रोलर कोस्टर राइड जैसा था, अच्छा भी था, जैसे रिलेशनशिप सबके होते हैं वैसा था, स्वीट था, अच्छा था। समटाइम्स दे यूज्ड टू फाइट एंड देन समटाइम्स दे यूज्ड टू फाइट अ लॉट, बट फिर रिज़ॉल्व भी हो जाता था बहुत जल्दी, मतलब कितने चीज़ें कभी इनकी सेट हो जाती थी। ऐसा कभी सच में हुआ था कि अभिषेक ने ईशा पे हाथ उठाया था? क्योंकि फर्स्ट जो बिग बॉस का था उसमें ईशा ने बोली थी ये चीज अभिषेक के लिए। मैं कितनी बार, मेरे को लगता है मेरे को अपने गले में बोर्ड टांग लेना चाहिए कि ये बात बहुत ही काल्पनिक बात है जो ईशा ने, या तो ईशा को बहुत ज्यादा, बहुत ही, एक तो या तो ईशा ना समझ है या तो किसी ने बहुत ही ज्यादा उसको समझा के भेजा था। ये गलत है। नेशनल टेलीविजन पे ईशा स्टार्टिंग का भी कुछ घंटे ही हुए हैं और वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट बिना सोचे समझे दे रही हैं, विच इज सो रॉन्ग। उसने स्टार्टिंग में वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश की थी, पर सलमान सर भी समझ गए थे कि चीज नहीं है। शिल्पी, आप मुझे बताओ, अगर आपको पता हो आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको कोई इंसान आपके साथ बहुत ही बेकार हो और उसने आप पे हाथ उठाया हो, आप उसकी ऑरा में भी आना पसंद नहीं करोगी बीइंग अ वुमन। बिल्कुल। मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं उस इंसान के परछावे के पास भी ना जाना पसंद करूं, मैं बोलूं चल हट। और ईशा को हम देखते हैं वो समर्थ के सामने अभिषेक की तारीफ कर रही होती है। एग्जैक्टली मतलब आप फिर मिक्स सिग्नल्स से दे क्यों रहे हो ना, या एक साइड के क्यों नहीं, आप सिचुएशन में आप हैंडल अप क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को तो समर्थ का भी नहीं समझ आता। पहले उडारियां में गॉसिप सुनते थे कि हाँ रिलेशनशिप में है, उसके बाद फिर बोलता है कि इंटरव्यूज में बोल रहा है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके बाद जाकर फिर वहां पर बोल रहा है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। वो बोल रही है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। पूरा सास बहू ड्रामा खेलने के बाद फिर हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो पर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे ज्यादा समझता है, इसका मैं क्या मतलब समझू शिल्पी? एंड और देन ये दे से की कॉम्प्लिकेशन। समर्थ की जो बात हुई तो समर्थ का जो आना था ना वो काफी शॉकिंग था, वो प्रोमो लिटरली बहुत शॉकिंग था। तो आपका क्या रिएक्शन था उस पे? मैंने वो वाला प्रोमो नहीं देखा, मैं सच में बोलूं, मतलब मैंने प्रोमो देखा था, एपिसोड नहीं देखा। मैंने वो एपिसोड देखा कुछ 2-3 दिन बाद, जब मैं, क्योंकि मैं अभिषेक के उस ब्रेकडाउन के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जेन्युइनली, जेन्युइनली मुझे कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी नहीं की। बट क्योंकि अभिषेक को मैं बहुत कीनली जानती हूँ, मैंने बहुत क्लोजली उसका रिलेशनशिप विटनेस किया है, उसका ब्रेकअप विटनेस किया है, अम, उसका लोनलीनेस मैंने विटनेस किया, तो वो चीज मेरे को बहुत हॉन्ट की थी उस टाइम पे। पहले मुझे लगता था रियलिटी शोज पता नहीं क्या क्या, बट नो नो नो, इट इज एक्चुअली रियलिटी। इट इज ईशा एक्चुअली रियलिटी। ईशा अभिषेक का ब्रेकअप हुआ था, उसका रीजन क्या था? इनकी लड़ाइयाँ ही थी ऐसी, इन्होंने वन डे दे जस्ट डिसाइडेड टू स्नैप इन, किया नहीं रहना साथ में, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, द रीजन दे ब्रोक अप। एंड उस चीज में अभिषेक ने नहीं ईशा को बोला, अभिषेक ने रिक्वेस्ट जरूर की थी ईशा को कि ऐसा मत कर, लेकिन ठीक है, अगर कोई ईशा का डिसीजन था तो अभिषेक ने पूरा 1 साल ईशा को कुछ नहीं, मतलब उसने नहीं ट्राई किया अपनी साइड से कि मैं अप्रोच करूं ईशा को या मैं परेशान करूं। उसको समर्थ का पता लग गया था अभिषेक को। वो मुझे बोलता होता था कि दीदी ऐसा ऐसा मुझे पता चला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है दीदी ऐसा। मैं कहती थी बेटा उसकी ऑप्शन है, वो उसकी, वो उसको चॉइस है, वो जो चाहती है उसको करने दे। पर उसने कभी ईशा को तंग नहीं किया। वो ईशा को इतना प्यार करता है कि वो हाथ ही नहीं लगा सकता, लेकिन अब ये चीज बहुत ही अगली लेवल पे जा चुकी है। अब आई थिंक दे शुड स्टॉप टॉकिंग एंड दे शुड जस्ट इग्नोर ईच अदर फॉर सम टाइम, बोथ ईशा एंड अभिषेक। अभिषेक की 5 खूबियां और 5 जो उनकी वीकनेस है वो जानना चाहते हैं फैंस। जो उसकी 5 खूबियां हैं वो ये है कि एक तो वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड व्हेन आई से दिस आई रियली मीन इट। वो दिल का बहुत ज्यादा, कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि उडारियां के सब आर्टिस्ट सामने आकर अभिषेक के लिए बोल रहे हैं। अभिषेक बहुत अच्छा है अपने दिल का। दूसरा, उसका नेचर बहुत अच्छा, अगर आप लाइव को फॉलो करोगी तो आपको मतलब बहुत अच्छी तरह और भी पता लगेगा कि अभिषेक, ठीक है वो जो लड़ाइयाँ होती हैं या जो फुटेज वो दिखाते हैं, बट आप थ्रू आउट अगर लाइव देखोगे तो आपको पता लगेगा। तीसरा ये कि वो बहुत हेल्पफुल है। वो समर्थ के साथ भी जहां उसको लगा समर्थ को संभालना, उसने संभाला भी है। एंड नो डाउट समर्थ भी बहुत जेन्युइन सा रहा है अभिषेक के लिए। चौथा मतलब उसका ये है कि अ, अभिषेक बहुत फनी है, वो बहुत एंटरटेनिंग है। और पांचवा ये है कि वो क्यूट है। और जो उसकी वीकनेस है वो है ईशा, बहुत बड़ी वीकनेस है। और दूसरा ईशा की बातों से वो जो ट्रिगर होता है वो। और चौथा उसका जो वो ओवर सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल है ना,
वो ये उसकी वीकनेस है जो गलत है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये वो अपनी चीज़ का खुद ही उसको नहीं पता लगता इमोशंस पे, वो एक्सट्रीमिस्ट है एक्चुअली। इफ अभिषेक विल फॉल इन लव, वो जो हम कोट्स पढ़ते हैं ना, दैट आई एम एक्सट्रीमिस्ट, इफ आई लव रियली हार्ड, एंड इफ आई हेट रियली हार्ड। अभिषेक एक्चुअली ऐसा है। इफ ही इज विद यू विद ऑल हिज हार्ट। वो बुरा नहीं करेगा तुम्हारा, पर हाँ वो लड़ लेगा सामने आके कन्फ्रंट करेगा। उसकी आदत है गंदी कन्फ्रंट करने की, जो गलत है। हर बात के लिए वो कन्फ्रंटेशन करने चला जाता है। वो ये नहीं समझता कि कौन वो कन्फ्रंटेशन डिजर्व करता है, कौन नहीं। बिग बॉस के घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है जो अभिषेक के साथ मतलब बहुत अच्छा अगर बॉन्ड उन लोगों का बना तो अभिषेक का गेम बेटर हो जाएगा? मुनव्वर। मुझे वो जेन्युइन लगते हैं बहुत। तो मुझे ईशा लगता है कि समर्थ मुनव्वर। ईशा समर्थ का जो किस ट्रोलिंग का एंगल था उस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि काफी ट्रोल हुए हैं ईशा समर्थ की रियलिटी शोज में, आप ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हो। शिल्पी, वो तो आपकी स्माइल भी बता रही है। मैं ये मैं ये बोलूंगी कि ईशा और समर्थ, प्लीज रुक जाओ, थम जाओ, संभल जाओ। नेशनल टेलीविजन है, अगर नेशनल टेलीविजन इतना कंसीडर करते हो तो प्लीज रुक जाओ, थम जाओ। हो जाएगा शो ओवर। फिर तो तुम्हारे घर वाले भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ, आई गेस, जिस हद तक ये लोग जा चुके हैं। तो घर वालों का भी बैठ कर मिलना बनता है। तो प्लीज अभी रुक जाओ, नेशनल टेलीविजन है। क्योंकि अदरवाइज सब ईशा को बच्चा टैग कर रहे हैं, बट देन फिर बच्चों वाला कुछ हरकत भी तो करे। ईशा की 5 खूबियां और 5 वीकनेस। नो कमेंट्स। आई एम ईशा सॉरी, नो कमेंट्स। नो हेट फॉर ईशा, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। ईशा अभिषेक के अलावा कौन कौन आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगते हैं? टॉप 3 में आप किसे देखते हो? अभिषेक को, मुनव्वर को, और मुझे मनारा भी स्ट्रांग लगती हैं। वो एड़ा बन के अभिषेक पेड़ा और खाती हैं। अभिषेक और खानजादी के लिए क्या बोलना चाहते हो? यार मेरे को पता नहीं चलता, वो दोनों, जब तो वो दोनों चिल कर रहे होते हैं मेरे को अच्छा लगता है, पर जब दोनों के ब्रेकडाउन्स होते हैं ना, तो मैं डर जाती हूँ कि भाई ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। मतलब पोल्स अपार्ट टाइप है, दोनों एक्सट्रीमिस्ट से हैं, तो इन दोनों को साथ में एज बेस्ट बडीज तो मैं उन दोनों को मुझे मेरे को अच्छे लगेंगे, बट मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसा कुछ हो। बाकी अगर उन दोनों की आपस की बनती है तो भगवान करे अच्छा हो, जो हो, मतलब अच्छा हो। लेकिन इन दोनों ईशा और अभिषेक को एक दूसरे को इग्नोर ही करना चाहिए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि आपको भी याद कर रहे हैं आप सब। मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, बट या मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि 2024 में मेरे को टेलीविजन पे वापस लोग देखेंगे। ओके, दिस आई एम थैंक श्योर। यू। तो वही फैंस हमारे थैंक साथ यू। ये थे। सिंह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।